आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी द्वारा की गई। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1886 में कोलकाता में इसका दूसरा अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू द्वारा की गई। ये प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। 1887 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी ने की। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1899 में इस मुंबई में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर विलियम वेडरबर्न द्वारा की गई। 1890 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने की। प्रथम 5 अधिवेशन याद रखने इंपॉर्टेंट है। 1891 में नागपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आनंद चार्लू ने की। 1892 में इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। 1893 में लाहौर में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी ने की। 1894 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एल्फ्रेड वेब ने की। 1895 में पूना में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता एम ए शियानी द्वारा की गई। 1897 में अमरावती में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता MC शंकरन द्वारा की गई। 1898 में मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता आनंद मोहन बोस द्वारा की गई। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त द्वारा की गई। इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग उठाई गई। सन 1900 में इसका अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता NG चंद्रावरकर द्वारा की गई। 1901 में इसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिनसाई वाचा द्वारा की गई। 1902 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा की गई। 1903 में इसकी अध्यक्षता लाल मोहन बोस द्वारा की गई। ये मद्रास में हुआ। 1904 में अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन द्वारा की गई। अब इंपॉर्टेंट है, 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। बंग बंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वारा की गई थी। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी द्वारा की गई। इसमें स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी द्वारा की गई। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई। कांग्रेस का गरम एवं नरम दल में विभाजन हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट है 1907 वाला। 1907 में सूरत में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, 1905, 1906 और 1907। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। 1909 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। जिसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पारित किया गया, जिसमें धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था बनाई गई 1909 में। 1910 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न द्वारा की गई। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, जिसमें बिशन नारायण धर द्वारा अध्यक्षता की गई। 1912 में बांकीपुर में आर्यन मधुकर द्वारा। 1913 में कराची में नवाब सैयद मोहम्मद द्वारा की गई। 1914 में मद्रास में भूपेंद्र बसु द्वारा। 1915 में बम्बई में SP सिन्हा द्वारा। ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई। इसमें कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल में समझौता हुआ, साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हुआ। 1916 के लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई। 1917 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 1918 का कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा। कौन से अधिवेशन में? दिल्ली अधिवेशन में। 1900 लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1917, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भर्त्सना की गई। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता C विजय राघवाचार्य द्वारा की गई। इसमें कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष CR दास द्वारा की गई और यह अहमदाबाद में हुआ। 1922 में गया अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता CR दास द्वारा की गई। स्वराज्य पार्टी की स्थापना की CR दास द्वारा। 1923 में
काकीनाडा में अधिवेशन हुआ, या दिल्ली में विशेष मौला मौलाना 1923 में अधिवेशन काकीनाडा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली द्वारा की गई। ये सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष रहे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू है, कानपुर अधिवेशन में 1925। 1926 का अधिवेशन गुवाहाटी में हुआ, इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर द्वारा की गई। 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी द्वारा की गई। 1928 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ इसमें। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू की, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की। 1932 में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ, इसकी अध्यक्षता अमृत रणछोड़ दास सेठ द्वारा की गई। 1933 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, इसकी अध्यक्षता श्रीमती एन सेन गुप्त द्वारा की गई। 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। 1934 के अधिवेशन की। 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करे, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखना। 1936 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, लखनऊ में हुआ, और इसमें समाजवाद को लक्ष्य तय किया गया। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ, कौन सा अधिवेशन? फैजपुर, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1938 में अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 1938 का अधिवेशन का हुआ हरिपुरा में, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति बनी? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। कुछ समय पश्चात बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने, तो ये भी दोनों याद रखना, मतलब ये चारों इंपॉर्टेंट। 1936, 37, 38 और 39। 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1946 का अधिवेशन मेरठ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी द्वारा की गई। 1947 का अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। और 1948 का अधिवेशन जयपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया द्वारा की गई। तो इसमें याद रखना 1936, 37, 38, 39, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 1925 और 1924, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 1916 का अधिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शुरू और 1905, 1906, 1907 के अधिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। और पहले 5 अधिवेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो इन सबको याद रखना है।